नमः संस्कृताय सभी को। मेरे प्यारे बच्चों, मैं किरण यादव संस्कृत अकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं यह कहना चाहूँगी कि वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, बीच में स्किप ना करें। यदि बीच में स्किप कर देते हैं तो समझ नहीं पाएँगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आइए देखते हैं, हम सब पढ़ रहे थे वर्णों का उच्चारण स्थान और वर्णों के उच्चारण स्थान में सूत्रों की संख्या अधिक होने के कारण इसे 3 पार्ट में पढ़ाना पड़ रहा है। 2 पार्ट हम सब पढ़ चुके हैं और तीसरा पार्ट आज हम सब पढ़ने जा रहे हैं। तो इसके आगे आइए हम सब मिल कर के देखते हैं वर्णों का उच्चारण स्थान। आगे का सूत्र है यमंगणानां नासिका। यमंगणानां नासिका, यमंगणानां नासिका, यमंगणानां नासिका। आइए देखते हैं वर्णों का उच्चारण स्थान। वर्णों का उच्चारण स्थान। इसके पहले हम सब 2 पार्ट पढ़ चुके हैं, तीसरा पार्ट आज पढ़ने जा रहे हैं। आगे आइए देखते हैं, अगला सूत्र है यमंगणानां नासिका। यमंगणानां नासिका, यमंगणानां नासिका, यमंगणानां नासिका, यमंगणानां नासिका, यमंगणानां नासिका। प्यारे बच्चों, हम यह कहना चाहेंगे कि हमारे साथ-साथ आप सभी उच्चारण करते चलें। देखिए यमंगणानां नासिका, इसका उच्चारण ये हमारा ये अनुभव और हम देखते हैं अधिकतर बच्चे इसका उच्चारण गलत करते हैं। कहाँ पर गलती करते हैं आइए देखते हैं। ये है यमंगणानां नासिका। ये ङ है, तो ङ के स्थान पर बच्चे जो हैं ग पढ़ने लगते हैं, लेकिन यहाँ ग नहीं है, इसको ङ ही पढ़ेंगे। तो पढ़ेंगे यमंगणानां नासिका, 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 यमंगणानां नासिका। आइए देखते हैं इस सूत्र की परिभाषा क्या है। यमंगणानां नासिका। यमंगणानां नासिका सूत्र यह कहता है कि या मा ङा ड़ा और ना, या मा ङा ड़ा ना, या मा ङा ड़ा ना। इन वर्णों का उच्चारण स्थान नासिका है। इन वर्णों का उच्चारण स्थान नासिका है। नासिका समझ रहे हैं? क्योंकि जब इन वर्णों का उच्चारण हम सब करते हैं तो वायु जो है नासिका विवेक से होकर के बाहर निकलती है, इसलिए इन वर्णों का उच्चारण स्थान नासिका है। यमंगणानां नासिका सूत्र है। यमंगणानां नासिका सूत्र यह कहता है कि य मा ङा ड़ा ना, या मा ङा ड़ा ना। इन वर्णों का उच्चारण स्थान नासिका है। जैसा कि ये जानते हैं कि जिस वर्ड का जब उच्चारण किसी भी वर्ड का जब उच्चारण करते हैं तो जीवा जिस स्थान का स्पर्श करती है उसी के
नाम पर, उसी के आधार पर उस वर्ड का उच्चारण स्थान निर्धारित कर दिया गया है। तो जब इन वर्डों का उच्चारण करते हैं तो वायु जो है नासिका विविध से होकर के बाहर निकलती है, इसलिए इन वर्णों का उच्चारण स्थान नासिका है। यमन रेना नाम नासिका, सूत्र है यमन रेना नाम नासिका, यमन रेना नाम नासिका। यह सूत्र यह कहता है कि न या मा रा रा ना, या मा ङा ड़ा ना, इन वर्णों का उच्चारण स्थान नासिका है। इन वर्णों का उच्चारण स्थान नासिका है। आइए देखते हैं आगे का सूत्र। हम यह उम्मीद करते हैं कि ये जो बताया गया है आप लोगों की समझ में आ रहा होगा, समझ रहे होंगे। यह भी उम्मीद करते हैं कि आप सब मोबाइल के साथ पेन और कॉपी ले करके बैठे होंगे, नोट्स कर रहे होंगे और हमारे साथ वाचन भी कर रहे होंगे। तो आइए देखते हैं आगे का सूत्र। आगे का सूत्र है ए दे तो कंठ तालु। ए दे तो कंठ तालु। सूत्र है ए दे तो कंठ तालु, ए दे तो कंठ तालु, ये दे तो कंठ तालु। यह सूत्र ये कहता है कि ए और ओ, ए और ए दे तो सूत्र की परिभाषा क्या है? ए दे तो, ए और ओ, ए और ए और ए का उच्चारण स्थान कंठ और तालु है। ए दे तो है, ए दे तो है, ए दे तो है, ए दे तो है कंठ तालु। सूत्र ये कहता है कि ए और ए का उच्चारण स्थान कंठ और तालु है, कंठ और तालु है। यह सूत्र ये कहता है कि ए और ए का उच्चारण स्थान कंठ और तालु है, क्योंकि जब ए और ए का उच्चारण करते हैं, जब ए और ए का उच्चारण करते हैं तो जिह्वा जो है कंठ और तालु का स्पर्श करती है, यानी जिह्वा तालु का स्पर्श करती है और वायु जो है कंठ के माध्यम से बाहर निकलता है, इसलिए इनका उच्चारण स्थान कंठ और तालु है। सूत्र क्या है? ए दे तोह कंठ तालु, 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 ए दे तोह कंठ तालु। सूत्र ये कहता है कि ई और ए, ए और ए और ए और ए का उच्चारण स्थान कंठ और तालु है। ए और ए का उच्चारण स्थान कंठ और तालु है। इतने का ही स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए आगे बढ़ते हैं अगले सूत्र की तरफ। अगला सूत्र है ओ दो तो है कंठोष्ठम। ओ दो तो कंठोष्ठम।
अगले सूत्र की तरफ हम सब आगे बढ़ते हैं। और सूत्र क्या है? ओ दो तो कंठोष्ठम। ओदौ तोः कण्ठोष्ठम्। 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 सूत्र है ओ दो तो। ओ दो तो है कंठोष्ठम। कंठोष्ठम। ओदौतोः कंठोष्ठम। ओदौतोः कंठोष्ठम। सूत्र ये कहता है कि ओ और औ। क्या है? ओ और ओ और औ। ओ और औ का उच्चारण स्थान कंठ और ओष्ठ है। ओ ओ और औ का उच्चारण स्थान कंठ और ओष्ठ है। कंठ कंठ और ओष्ठ है। कंठ और ओष्ठ। ओदौतोः कंठोष्ठम। ओदौतोः कंठोष्ठम। ओदौतोः कंठोष्ठम। सूत्र ये कहता है कि ओ और औ। ओ और औ का उच्चारण स्थान कंठ और ओष्ठ है। क्योंकि ओ और औ का जब हम सब उच्चारण करते हैं तो कंठ और ओष्ठ के माध्यम से इनका उच्चारण होता है। इसलिए इन दो वर्णों का उच्चारण स्थान कंठ और ओष्ठ है। गले के माध्यम से और ओष्ठ के माध्यम से। यदि आपको सूत्र नहीं भी याद है तो भी वर्णों का उच्चारण करते हैं। और ये ध्यान दें कि जिह्वा कहाँ स्पर्श कर रही है और मुख के किस आंतरिक भाग के माध्यम से हम उच्चारण कर रहे हैं, तो उस वर्ण का उच्चारण स्थान का ज्ञान आपको हो जाएगा। आइए अगले सूत्र की तरफ बढ़ते हैं। अगला सूत्र है वकारस्य दन्तौष्ठम। वकारस्य दन्तौष्ठम। वकारस्य दन्तौष्ठम। वकारस्य दन्तौष्ठम्। वकारस्य दन्तौष्ठम्। वकारस्य दन्तौष्ठम्। वकारस्य दन्तौष्ठम्। वकारस्य दन्तौष्ठम्। सूत्र है वकारस्य दन्तौष्ठम्। वकारस्य दन्तौष्ठम्। वकारस्य दन्तौष्ठम्। वकारस्य दन्तौष्ठम् सूत्र ये कहता है कि व का उच्चारण स्थान व वर्ण व वर्ण का उच्चारण स्थान दंत और ओष्ठ है। दंत और ओष्ठ है। किसका? व का। सूत्र है वकारस्य दन्तौष्ठम। वकारस्य दन्तौष्ठम। वकारस्य दन्तौष्ठम सूत्र ये कहता है कि व का उच्चारण स्थान दंत और ओष्ठ है। क्योंकि जब व का उच्चारण करते हैं तो दंत और ओष्ठ के माध्यम से इनका उच्चारण होता है। इसलिए इस वर्ण का उच्चारण स्थान दंत और ओष्ठ निर्धारित किया गया है। आइए आगे बढ़ते हैं। हम यह उम्मीद कर रहे हैं कि ये जो बताया जा रहा है आप लोगों की समझ में आ रहा होगा, क्योंकि हम इसीलिए इतना आराम आराम से चल रहे हैं, क्योंकि हमको सभी को एक साथ लेकर के चलना है। जिसको ना भी आ रहा हो उसके भी समझ में आ जाए। आइए देखते हैं अगला सूत्र। अगला सूत्र है जिह्वामूलीयस्य जिह्वामूलम्।
सूत्र है जिह्वामूलीयस्य जिह्वामूलम्। जिह्वामूलीयस्य जिह्वामूलम्। सूत्र है जिह्वा मूलीयस्य जिह्वामूलीयस्य जिह्वामूलम्। जिह्वामूलम्। सूत्र है जिह्वामूलीयस्य जिह्वामूलम्। जिह्वामूलीयस्य जिह्वामूलम्। जिह्वामूलीयस्य जिह्वामूलम्। सूत्र है जिह्वामूलीयस्य जिह्वामूलम्। जिह्वामूलीयस्य जिह्वामूलम्। जिह्वामूलीयस्य जिह्वामूलम्। जिह्वामूलीयस्य जिह्वामूलम्। सूत्र है जिह्वामूलीयस्य जिह्वामूलम्। जिह्वामूलीयस्य जिह्वामूलम्। सूत्र ये कहता है कि जिह्वामूलीय जिह्वामूलीय वर्ड का उच्चारण स्थान जिह्वा का मूल है यानी जिह्वा का जड़ है। अब ये कह सकते हैं कि जिह्वामूलीय वर्ड कौन कौन से हैं, क्योंकि ये है कि जिह्वामूलीय वर्ड का उच्चारण स्थान जिह्वा मूल है यानी जिह्वा का जड़ है। तो प्रश्न यहाँ ये उठता है कि जिह्वामूलीय वर्ड कौन कौन से हैं। जिह्वामूलीय वर्ड क्या है, इसकी पहचान क्या है। तो जिह्वामूलीय वर्ड वह है जब का और खा के आगे, जब का, जैसे ये का है और ये खा है, इसके आगे आधा विसर्ग का चिन्ह लग जाएगा। इसके आगे आधा विसर्ग का चिन्ह लगा देंगे तो वह जिह्वामूलीय वर्ड कहलाएगा और इनका उच्चारण स्थान जिह्वा मूल है यानी जिह्वा का जड़, जिह्वा मूल। इन वर्ड का उच्चारण स्थान जो है जिह्वा मूल है। जिह्वा मूली वर्ड कौन कौन से हैं, तो ये वर्ड का और खा है, लेकिन तब है कि जब का और खा के आगे इस तरह का आधे विसर्ग का चिन्ह लगेगा तब वह जिह्वामूलीय वर्ड कहलाएगा। का और खा के आगे जब आधे विसर्ग का चिन्ह लग जाएगा तब वह जिह्वामूलीय वर्ड कहलाएगा और इनका उच्चारण स्थान जिह्वामूल है। आइए अगला सूत्र देखते हैं। नासिका अनुस्वारस्य। नासिका अनुस्वारस्य। अगला सूत्र है नासिका नासिकानुस्वारस्य। 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 नासिका अनुस्वारस्य। नासिकानुस्वारस्य। 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 नासिकानुस्वारस्य सूत्र ये कहता है कि अनुस्वार अनुस्वार का जो उच्चारण स्थान है वह नासिका है। अब ये प्रश्न उठता है कि अनुस्वार किसे कहते हैं। किसी वर्ड के ऊपर लगे बिंदु को अनुस्वार कहते हैं। लाइट जला दो, संबोधन तो कर रहे हैं। सूत्र है नासिकानुस्वारस्य। नासिकानुस्वारस्य सूत्र ये कहता है कि अनुस्वार का उच्चारण स्थान नासिका है। अब आज की क्लास को यहीं पर हम विराम देते हैं। तब तक के लिए नमः संस्कृता।